हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। तो उठ के मैंने सबसे पहले अपना खूब अच्छे से मुंह हाथ धुला, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम पे नींद बहुत आती है और रात में हमें काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन सुबह के टाइम बहुत नींद आती है। तो मैं उठ गई हूँ। आज आधा घंटा लेट हो गई जो है, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है, तो टाइम से उठना होता है। तो सबसे पहले ही अपने बाल जो है इसको जूड़ा बना लेते हैं, क्योंकि बाल बिखर गए थे और जो है तेल भी नहीं लगे हैं इसमें। तो जो है जब इधर उधर फंस जाते हैं बहुत दर्द होते हैं। दोस्तों, आज है दिन शुक्रवार, 21 मार्च है। तो दोस्तों, आज की ही वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये जो सारे मैट वगैरह थे मैंने उनको बाहर रख दिया है और उसके बाद उठा लिया झाड़ू। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद पोछा यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, पोछा वही लगाऊंगी 9-10 बजे, जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब। क्योंकि फिर बार बार वही आना जाना, पानी पानी लगता रहता है, फिर जो है चिपचिपापन हो जाता है सारी जगह, तो दोबारा से लगाना ही पड़ता पोछा। तो इसलिए मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ साफ़ ही था। उसके बाद जो है आगे है नीचे, तो नीचे बाहर भी जो है झाड़ू लगा लें। और ये जो है दोस्तों मेरे डेली का क्लीनिंग है। तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जब लेट हो जाती हूँ तब नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मैं डेली जो है साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक लग रही थी। कल जब से मैंने दवाई ली है तब से मेरी तबीयत ठीक है, तो इसीलिए काम में लग गए हैं। और आज मैंने यहाँ पे जितना आप लोगों को दिख रहा है उतना सारा सफाई की थी। हालांकि मैंने वीडियो में पूरा नहीं दिखाया आप लोगों को, लेकिन आज पूरा अच्छे से सफाई कर दिया था, क्योंकि जो है ऊपर झाड़ू पोछा करना नहीं था तो बाकी टाइम बचा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा अच्छे से साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि कल इतना अच्छे से हो नहीं पाया था। कल मैंने आगे आगे ही किया था, वही सीढ़ियों के पास पास में। तो आज मैंने खूब अच्छे से झाड़ू लगाया और थोड़ी सी जो है बूंदाबांदी भी हुई है, तो इस कारण मिट्टी भी कम उड़ रही थी आज, नहीं तो कल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। उसके बाद जो है ब्रश करने लगे हैं। तो ब्रश करने के बाद दोस्तों नहाएंगे, कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं क्योंकि आज मशीन लगाऊंगी। और अब नहा के आ गए हैं, तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। उसके बाद जो है आ गए हैं ऊपर किचन में। तो किचन में आते ही मैंने सारी तैयारी कर ली है। बड़े वाले बेटे को आज मैंने बना के दिया है आलू की सैंडविच। तो आप लोग कहेंगे अभी परसों सैंडविच बना के दिया था। तो दोस्तों, जैसे बच्चों की डिमांड होती है वैसे वैसे चीज़ें बना के देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे दो तो वो नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं। इसलिए जो उनको अच्छा लगता है रात में पूछ लेते हैं और वही चीज़ सुबह बना देते हैं। तो एक बच्चे को मैंने जो है सैंडविच बनाया बड़े वाले बेटे के लिए, और छोटे वाले बेटे के लिए मैंने ब्रेड और बटर लगा दिया इसमें। जैम्स वगैरह बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए जैम भी नहीं लगाया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वो सारी चीज़ें मेरे बच्चों को ही नहीं पसंद है। तो जैम्स मुझे भी नहीं पसंद है, बहुत गंदा टेस्ट लगता है उसका। तो ये दोनों भी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने बटर लगाया है। और अब जो है इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो इसमें मैंने सैंडविच रखा है और बाद में मैंने थोड़ी सी जो है चॉकलेट स्टिक भी रख दी थी, तो वो पूरा डब्बा ही रखा हुआ था, लेकिन मैं देना भूल जाती हूँ, रोज़ मुझसे मिस हो जाता है। तो आज मैंने दोनों के लंच बॉक्स में थोड़े थोड़े से स्टिक भी डाल दिए थे चॉकलेट वाले। और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा किचन काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है। और अब मैंने आटा गूंद लिया, तो बच्चों को मैंने तैयार करके बिठा दिया। एक तो बच्चा तैयार होके सो गया है, दूसरा वाला बच्चा मेरा तैयार होके अपने दादू के पास गया है। तो अभी बहुत सारा टाइम था। आज मैंने इन दोनों को जो है 8 बजने में 20 मिनट कम थे तभी तैयार कर दिया था, और इनका स्कूल लगना है 8:30 बजे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक ये लोग कोई सो रहा है, कोई दादू के पास है, तब तक मैं जो भी काम है ख़त्म कर लेती हूँ। और आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काम भी कर लिए और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच गया था, जबकि मैं कॉपी भी लेने गई थी ट्यूशन वाली मैडम के यहाँ, इसके बड़े वाले बेटे के, क्योंकि कॉपी छोड़ आया था। और तभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गए थे काम करते करते।
तो यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मैंने डैडी को जगाया और दे दिया है चाय। तो डैडी सोते ही रहते हैं, जब चाय बन जाती है तब डैडी को आवाज़ देते हैं, फिर उठ के चाय पीते हैं। और अब दोस्तों रूम खाली हो गया है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब टाइम हो रहा है 8:10 हो गए हैं। तो इसीलिए जो है मैंने उनको फटाफट से स्कूल भेजा और उसके बाद लग गई हूँ काम में। तो 20 मिनट पहले ही भेज देते हैं, क्योंकि जो है बच्चे कभी कभी रास्ते में कुछ खरीदवाते हैं चीज़ वगैरह, तो उसमें भी जो है 2-4 मिनट तो लग ही जाता है। तो इसलिए टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। तो उसके बाद जो है आ गई हूँ मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है कि सब्ज़ी मैंने पहले से ही निकाल के रखी थी, बस इसको काटना है। तो आज मैं सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। गाजर इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, तो गोभी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है सब कुछ कट गया था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है सब्ज़ी का तड़का। और आज हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो बहुत मज़ा आया खाने में। इसके साथ मैंने आज क्या बनाया था वो लोग आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और चाय भी मैंने थोड़ी सी पी ली थी क्योंकि मुझे दवाई भी लेना था। उसके बाद जो है यहाँ पे अब 9 बजे का टाइम हो रहा था, तो पति देव मेरे जा रहे थे एक्सरसाइज करने, तो उनको मैंने एप्पल काट के दिया था। उन्होंने एक एप्पल खाया है, उसमें से बचा भी दिया, तो वही मैं उसको ख़त्म करने में लगी थी। क्योंकि इतनी महंगी महंगी सारी चीज़ें आती हैं तो वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं उसको ख़त्म कर रही थी। इसी बहाने मैं भी खा लूँगी, नहीं तो मुझे एप्पल कम ही पसंद है। और उसके बाद जो है मैं रूम में चली गई थी, तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन बाहर लेके आ रही थी। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, कल धोया नहीं था। और मशीन में इतने ज़्यादा कपड़े भरे हुए थे कि मेरी तो वाह निकल गई खींचते खींचते। और फिर मैंने जो कपड़े धुल गए थे उनको पानी से निचोड़ लिया। आज मैंने मशीन में नहीं सुखाए थे कपड़े, ऐसे ही कपड़े मैंने जो है धुल के डाल दिए थे, क्योंकि अगर मशीन में सुखाती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। और अब जो है धूप भी निकल रही है तो कपड़े सूख जाएंगे। हालांकि धूप आज नहीं निकल रही है, बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है, तो जो है कपड़े सूख जाएंगे। और जब वो मशीन में सुखा के डाल दो तो वो फिर कपड़े 2 मिनट के अंदर अंदर सारे उड़ के इधर उधर बिखर जाती हैं, तो इसलिए मैंने सुखाया नहीं था। उसके बाद जो है सब मशीन मैंने अंदर किया साफ़ करके और लगाने लगी हूँ पोछा। साथ में डैडी जी चाय पी रहे हैं, तो आज जो है ड्रेस का पैकेट ही पकड़ा हुआ है। और मम्मी ने बर्तन बचाने के चक्कर में डैडी को पूरा पैकेट ही रस का पकड़ा दिया है, बर्तन प्लेट भी नहीं दिया है। तो डैडी कहीं गए हुए थे तो आए हैं, तब अब चाय पी रहे हैं दोबारा से। और जो इधर मैंने फ़ैन चलाया हुआ था, तो जिस कारण ये इधर सोफे पे बैठे हुए हैं। और ये हमेशा ऐसे ही पैर के ऊपर पैर रख के ही बैठ के कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। ये सीधा पैर कभी नहीं करते, मना भी करते हैं हम लोग कि डैडी ऐसे मत खाया करो, फिर भी नहीं मानते। तो जिसकी जैसी आदत बन चुकी है वैसे खाता है। तो मैंने थोड़ी सी बालकनी में भी साफ़ सफाई की। उसके बाद जो गंदा पानी था उसको फेंक दिया है बाहर, और जो है बाल्टियों को मैंने अच्छे से सर्फ डाल के धुल दिया है। तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। खाना तो पहले से ही बन गया था। और खाना क्या बना था, वही मतलब सब्जी वब्जी बना था, अभी तो बाकी सारा बाकी है। और यहाँ पे मैं चिल्ला रही थी क्योंकि मेरे पतिदेव मुझे काम बता रहे थे और मेरा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत तो मेरी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन कल से मुझे इतनी मतलब जो 2-3 दिन तबीयत ख़राब थी, जिस कारण मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, तो मुझे चलने का मन नहीं करता था। लेकिन ये मुझे जो है बाज नहीं आते अपनी आदतों से, कुछ ना कुछ काम बताते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं इनका खाना पैक कर रही हूँ, तो खाने में इनके लिए पराठा और सब्जी पैक कर दिया। दही ये वहीं पे ले लेंगे काम पे, तो वहीं पे लेके खा लेंगे दही। साथ में मैंने चावल का आटा गूंदा है। तो आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे अपने मन में कि तबीयत ख़राब है फिर भी चावल का आटा, तो मुझे आज बहुत खाने का मन था कि मैं चावल की पूड़ी बनाऊँ। तो फिर मैंने इसको तेल में फ्राई नहीं किया था। जिस कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बनाया था थोड़ा सा उसमें तेल लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के पूड़ी साइज में बना के और कढ़ाई में रख के और जो है थोड़ा सा सेक लगवा लिया था। तो बहुत ही मतलब अच्छा बनता है और इसमें ऑयल भी नहीं लगता है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने सिर्फ अपने लिए 5 पूड़ी बनाई थी, बाकी सारा आटा मैंने रख दिया था फ्रिज में।
क्योंकि जो है आज मम्मी ने आटा ज़्यादा दे दिया था और ये चावल का आटा जो पूजा वाला है ये मम्मी के पास ही था, तो बहुत ज़्यादा दे दिया था और सिर्फ मैं ही खाती हूँ, ये खाते नहीं हैं और ना ही बच्चे खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये आज मैंने इसको बाहर निकाल दिया, इसका पिंजड़ा भी मैंने धुल के साफ़ कर दिया है। तो ये मैंने जो एप्पल काटे थे उसके छिलके दे दिए हैं, तो कैसे खा रही है और हमारी बातें भी सुन रही है। देखिए जिस कान खड़ा करके कैसे सुन रही है, जब हम कुछ बोलते हैं तो सुन लेती है। और अब पतिदेव हमारे नहा के आ गए हैं, तो रेडी हो रहे हैं। साथ में मैंने इनको छोले भिगोए हुए थे, यानी कि काले चने, वो खा रहे हैं, साथ साथ में तैयार भी हो रहे हैं। तो ये वाली शर्ट इनकी गर्म वाली शर्ट है। मुझसे कह रहे थे कि इतनी ठंड तो है नहीं जो जितनी मोटी तू मुझे शर्ट दे रही है पहनने के लिए। तो मैंने कहा आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, पहन के चले जाओ, उसके बाद गर्मी पड़ने लगेगी, फिर ये शर्ट अगले साल ही पहनना पड़ेगा आपको। और इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तभी आराम से तैयार हो रहे हैं। अगर इनको पता होता मैं वीडियो बना रही हूँ तो इनका मतलब अलग ही बिहेवियर हो जाता। ये मुझे बहुत चिढ़ाते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो बस और कुछ नहीं, बस चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसीलिए मैं वॉइस नहीं डालती हूँ। मैं कभी कभी कहती भी हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ओरिजिनल वॉइस डालूँ, लेकिन आप बीच बीच में मुझे कुछ ऐसा बोल देते हो कि मुझे जो है सारी जो है काटनी पड़ती है वॉइस। तो फिर लेकिन लगा रहता है सबके जो है मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ लगा रहता है और अच्छा ही रहता है। इससे हमारा जो प्यार है वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। और ये चले गए थे काम पे नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद मैं कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ ऊपर। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ना हमें ठंडी ही पसंद है ना ज़्यादा गर्मी पसंद है। 2-3 दिन से बहुत धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, तो बहुत गंदा लग रहा था मौसम। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, थोड़ी सी बारिश भी हुई है और बादल भी हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे मौसम रहे तो अच्छा रहे। और कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं नीचे का जो भी काम होगा वो सारे काम कर लेंगे। तो कपड़े सारे मैंने जो है बालकनी में ही रखे हुए थे, वहाँ पे जगह भी नहीं था कि मैं बर्तन धुल लूँ, तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले कपड़े डाल देते हैं धूप में, उसके बाद में बर्तन धुलूँगी। तो बर्तन अभी हम लोगों ने जो खाना खाया, नाश्ता वगैरह किया है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो बर्तन भी धुलना है। और बस आज जो है चाय पी के हम काम पे लग गए थे, तो चाय के भी बर्तन नहीं धुले थे। तो बर्तन ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही है कि बस इकट्ठा हो गया है, उसको जो है कपड़े डाल के फिर बर्तन धुलेंगे। और तब तक जो है सारा काम हम ख़त्म करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा बच्चों को स्कूल से लाने का। तो आजकल बच्चे घर पे होते नहीं हैं, तो जितनी देर बच्चे घर पे नहीं होते उतनी देर सोना सोना लगता है, और जब घर पे आ जाते हैं तब जो है फिर वही शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और छत पे सब जगह कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। जो कपड़े बचे हुए थे मैंने ऊपर डाल दिए हैं, चादर वगैरह भी डोली थी। और मैं मौसम की बात कर रही थी तो धूप भी निकल आया, कहीं धूप हो रही है कहीं छाँव हो रही है। इनके जितने भी गर्मी के टी शर्ट थे वो भी मैंने निकाल के आज धुल लिए। और फिर जो है बर्तन मैंने धुला, बर्तन धुलने के बाद जो है किचन साफ़ करने लगी थी। तो बस किचन साफ़ करने वाला ही काम बचा था, बाकी तो सारा काम हो गया था मेरा। तो जो खाना बचा हुआ था दोस्तों, मैंने उसको ढक के रख दिया है। आटा वगैरह भी सिर्फ जो आटा गूंदा था सिर्फ जो है पतिदेव हमारे ही लेके गए हैं पराठे, बाकी सारा आटा रखा हुआ है। क्योंकि बच्चों को भी आज ब्रेड दिया था, तो वो भी जो है रोटी पराठा कुछ लेके नहीं गए हैं, तो वही आटा आप शाम को यूज़ कर लेंगे। और पता नहीं होता है, ऐसे गूंद के रख लेते हैं और फिर बाद में जो है रखा रहता है। और जबकि ताज़ा आटे की रोटी जब बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। जो है जब आटा गूंदा हुआ रहता है, मतलब सुबह का शाम, तो ये आटे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ना ही बनाने में ना ही खाने में। तो आगे से ध्यान रखूँगी, जब ज़रूरत होगा तभी आटा गूंदूँगी, नहीं तो नहीं गूंदूँगी। क्योंकि गर्मी भी आ गई है, तो गर्मी में थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा।